श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आने वाली एकादशी है जिसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने की विधि क्या है, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, जो दशमी तिथि से अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाएंगे। साथ ही बताएं कि ये जो एकादशी है इसका व्रत एकादशी जिस दिन सूर्य के मुख से है उसी दिन है या द्वादशी वाले दिन करना है, दशमी वेधा किस दिन है, और उत्तम जो द्वादशी युग का व्रत होता है वह किस दिन है, किस दिन करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण कब करना होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेवा की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने एकादशी व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय या दामोदराय नमः। ये मार्गशीर्ष मास के मूल मंत्र है, इनको जितना लिखा जाएगा उतना कल्याणीय है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं मार्गशीर्ष मास की आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी को उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। यह दशी प्रथम एकादशी कही गई है। इसका व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकादशी एक प्रकार से एकादशी का प्रकट दिवस होता है। इसी दिन देवी एकादशी प्रकट हुई थी, इसीलिए ये जो एकादशी है बड़ी एकादशी कही गई। शास्त्र कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे कार्तिक की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये एकादशी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव के साथ साथ मोक्ष भी देने वाली है। इस एकादशी के व्रत करने के मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो चाहे आपने ब्रह्म हत्या जैसा बड़े से बड़ा पाप ही क्यों ना कर रखा हो, वो भी नाश को होता है। बात आती है कि व्रत कैसे करना है, नियम क्या है और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं इस एकादशी के व्रत का विधान बताया है। भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत जब आप करें तो दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको एक भोजन करना चाहिए, 2 वक्त नहीं, 1 वक्त का भोजन करना चाहिए, वो भी दोपहर का। रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके लिए संभव है इस प्रकार से कर पाना तो अवश्य प्रयास करके कीजिएगा। नहीं कर पाए तो आप आहार लीजिएगा, परंतु सात्विक आहार लीजिएगा। और एकादशी के दिन तो आपको व्रत करना ही करना है। एक दिन पहले ही कुछ मूल वस्तुएं होती हैं, उनका त्याग कर देना होता है। जैसे कांसे के पात्र का प्रयोग कहा गया है कि त्याग देना चाहिए, कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग वर्जित कहा गया है, इसीलिए उसका प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही आपने लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। और जो लोग मांस, मदिरा आदि खा के व्रत करते हैं, अर्थात जो लोग मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं और एकादशी आने पर व्रत भी करते हैं तो उनको भी उसका त्याग एक दिन पहले करना चाहिए। ये नहीं कि आज खूब खाए पिए और कल व्रत कर ले, वो अनुचित है। इस प्रकार से आप दशमी तिथि को व्यतीत कीजिए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए। और एकादशी तिथि के दिन, जिस दिन व्रत कर रहे हैं आप एकादशी का, उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। उठने के बाद स्नान कीजिए। अब यूं तो भगवान नारायण कहते हैं कि इस दिन आपको माता तुलसी की जड़ों में जो मिट्टी होती है ना, उसका लेप लगा के स्नान करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। माता तुलसी जहां पौधा लगा रखा हो, उनकी जड़ों में जो मिट्टी हो, मतलब उस पौधे में जो मिट्टी हो, उसके नीचे उस मिट्टी को पूरे शरीर पर लगाकर और फिर आपको स्नान करना चाहिए। आपके लिए यदि संभव है तो इसको अवश्य कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। जिनके लिए संभव नहीं है तो बताऊं आपको कि आप उसमें उपटन मिलाकर लगा लीजिएगा, अत्यंत ही पुण्यदायी कहा गया है।
भगवान नारायण के द्वारा यह विधान कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। इस स्नान की विधि भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मदेव को कही गई है। यह स्नान आपको करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि संभव है तो इस दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है पवित्र नदी में जाके स्नान करना, तो आप घर पे स्नान कर सकते हैं। घर पे जो आपके तुलसी के गमले की जो मिट्टी होगी, तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होगी, उसको एक दिन पूर्व ही लेके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं तो क्या पता कि आप कब ये पौधा लेंगे, उस अवस्था में कितना नुकसान होगा। तुलसी के पौधे और आपको असुविधा तो नहीं हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये मिट्टी आप एक दिन पहले ही लेके रख लीजिएगा। जो शहरों में रखते हैं रहते हैं तो बाथरूम में अपने रख लीजिएगा। जब अगले दिन आप स्नान करें तो थोड़ी लगा लीजिएगा, क्योंकि इसका फल भगवान नारायण ने बहुत उत्तम कहा गया है। जो इसको ना निभा पाए वो उपटन लगा लीजिएगा, और जो उपटन भी ना लगा पाए तो आप गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिएगा। जो आप जल भरेंगे बाल्टी में या टब में नहाने के लिए, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा। पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और फिर उससे आप स्नान कीजिएगा। मां गंगा का स्मरण करते हुए, देवताओं का स्मरण करते हुए। ये स्नान की विशेष विधि है जो भगवान विष्णु द्वारा कही गई है। स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अब आप भगवान का पूजन करेंगे। करते हुए भगवान माधव का आपको पूजन करना है। माधव का पूजन करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो नोट कीजिए। भगवान का चित्र या तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रोली मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और एक लोटा तांबे का ये सामग्री रहेगी पूजा के लिए। आइए पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं, पूजन आरंभ करते हैं। तो एक लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। एक फूल के द्वारा जो आपका पूजा का स्थल है ना, जहां बैठ के आपने पूजन करना है, और जो सामग्री आप लाए हैं उस सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान शुद्ध हो जाए, वह सामग्री पवित्र हो जाए, भगवान को अर्पण योग्य हो जाए। ओम प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया और सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखिए। भगवान शालिग्राम है तो आप उनको रखिए, अन्यथा लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा रखिए। क्योंकि एक बात बताता हूं कि इस दिन आप यदि भगवान को शंख के द्वारा जल अर्पित करते हैं, या शंख के द्वारा दुग्ध अर्पित करते हैं, या शंख के द्वारा गंध युक्त जल अर्पित है, तो उसका पुण्य जो है वो कोटि गुना कहा गया है। वैसे तो ये नियम जो है ना पूरे मार्गशीर्ष मास के लिए है। मार्गशीर्ष मास में जो प्रतिदिन भगवान नारायण को इन सब वस्तुओं से स्नान कराता है, उसको अनंत सुखों की प्राप्ति होती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चिरकाल तक वह पृथ्वी पर वास करता है, सभी सुखों को भोगता है। इस पर एक विशेष वीडियो मैंने बनाया भी था। वीडियो में आपको करके भी दिखाया है कि कैसे आपको स्नान कराना है। भगवान को संभव हो तो अवश्य देख लीजिएगा। तो आपने भगवान को आज स्नान अवश्य कराना है, और स्नान कराने के लिए या तो शालिग्राम स्वरूप होना चाहिए, या फिर आपके पास भगवान लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। क्योंकि तस्वीर को तो आप शंख से अभिषेक नहीं करा सकते, इसको भी आपने इस एकादशी पर अवश्य करना है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा। तेल का दिया अगर जला रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर होगा, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखनी है। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए चम्मच से, और हाथ धो लीजिए। अब आपने जला अश्विनी करनी है। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लेके ग्रहण करना है, अर्थात पीना है। मैं मंत्र बोलता हूं, ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल पी जाइए, जल लीजिए। ओम हर्षिकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, सामने रखे दीपक को, और धूप को प्रज्वलित कर दीजिए। व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। पुष्प लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहे रखिएगा। 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष
महाशय कृष्ण पक्षी एकादशी पुण्यतिथि और आयु आरोग्यता प्राप्त सुख संपत्ति प्राप्त भगवान नारायण प्रसन्नार्थ मार्ग शीर्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजन और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करके भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले पाद्य अर्घ्य आचमनी देंगे भगवान को। तो आप क्या कीजिए, एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। एक एक मंत्र पर भगवान की प्रतिमा का पूजन करेंगे तो बहुत उत्तम है। प्रतिमा ना हो तो तस्वीर पर अर्पित कीजिएगा। उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए या कोई और पात्र रख दीजिए, उसमें जल अर्पित कीजिएगा जिससे जल इधर उधर ना फैले। ओम नारायणाय नमः पद के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य के रूप में भगवान नारायण को शंख से अर्घ्य दीजिए। आप शंख लीजिए और भगवान को शंख से अर्घ्य दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नारायणाय नमो नमः जल आचमनी कराइए। भगवान को आचमनी के लिए एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे आप। स्नान कराने के लिए पहले शुद्ध जल लीजिए, गंगा जल युक्त जल, उससे स्नान कराइए। स्नान कराइए शंख से। शंख लीजिए, शंख में जल भर लीजिए और आप उस जल से भगवान को स्नान कराइए। सर पे पानी अर्पित करते हुए मंत्र बोलेंगे दामोदराय नमः या ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ये 2 मंत्र हैं। इनमें से जो भी मंत्र बोलना चाहें उसको बोलते हुए भगवान को अभिषेक कराइए, जल से स्नान कराइए। अब आप पंचामृत बना लीजिए या खाली दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, उससे भगवान को स्नान कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर पंचामृत लगा लीजिएगा और उसको अर्पित कीजिएगा। पुनः स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो इसमें आप गंध युक्त जल ले सकते हैं, अर्थात जल में थोड़े से पुष्प डाल लीजिएगा या सफेद चंदन है तो वह डाल दीजिएगा। उसको शंख में भरिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा। से भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा। लीजिए, तिलक कर लीजिएगा, फिर भगवान को अर्पित कीजिएगा। यज्ञ पवित्र अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञ पवित्र चढ़ाने के बाद इत्र अर्पित, इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इत्र आपने अर्पित किया भगवान को। अब आप भगवान को तिलक लगाइए, से तिलक कीजिएगा। तिलक कीजिए, भगवान को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिए, माला, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम नमः दामोदराय नमः धूपम दीपम दर्शयामी। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। अवैध के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम देवाय नमः, श्री रामोधराय नमो नमः, वैद्यम समर्पयामि। गुरु, 1 चम्मच जल लीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए, 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। समर्पयामि, पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी रखिए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नारायण दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। यह आपका पूजन होगा। पूजन के बाद अब आपने कथा सुननी है। इसकी कथा बड़ी कल्याणकारी है, कथा अवश्य सुनिएगा। सही कथा सुनने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर वही कथा सुनाते हैं जो संस्कृत में वर्णित होती है, पुराणों में भगवान के द्वारा लिखित होती है। तो उत्तम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कथा सुनेंगे, कथा के साथ आपको विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। फिर आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। कीर्तन के लिए ना जा सके तो कीर्तन विशेष हमारा वीडियो देख लीजिएगा। उन स्त्रोतों को सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त होगा। रात्रि जागरण की महिमा एकादशी के व्रत में बहुत अधिक है। रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। कुछ पाठों को श्रवण करते हुए या कीर्तन करते करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीवी आदि देख के बिताएं समय को। भगवान का भजन करते हुए रात्रि जागरण करना है। कम से कम 1 बजे तक तो करें ही करें, 4 बजे तक कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। रात्रि जागरण करें और अगले दिन पारण करेंगे। पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। यह है एकादशी के व्रत को करने का विधान। पारण की जानकारी आपको देंगे। पहले बात करते हैं कि एकादशी है किस दिन और व्रत आपने करना किस दिन है। तो प्रिय दर्शकों, ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 15 तारीख को 2 के और 37 मिनट पर और यह समाप्त हो जाएगी 16 तारीख को 4 बज के 47 मिनट पर।
ऐसे में सूर्य के मुख से 15 तारीख को एकादशी रहेगी, तो आपको व्रत करना चाहिए 15 तारीख को। 15 नवंबर को दिन रहेगा शनिवार का, जिस दिन आपने करना है एकादशी का व्रत, जिसे हम उत्पत्ति एकादशी भी कहते हैं, उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आपके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 8:18 से और 9:48 तक, 9:48 तक ये उत्तम मुहूर्त है। इसमें आप पूजन करते हैं तो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये ही जानकारी एकादशी के विषय में, पारण की जानकारी के लिए मैं विशेष वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बड़ी एकादशी है, महत्वपूर्ण एकादशी है, इसके नियम अलग है, तो पारण का वीडियो अवश्य देखिए। प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखेंगे। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर, और तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखिए। उसके विपरीत दिशा में धूप रख दीजिएगा। धूप दीप स्थापित करके भगवान की स्थापना करके अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आप एक एक मंत्र, एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लेकर जल आचमनी करेंगे। जल लीजिए, ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए, ओम नारायणाय नमः पी जाइए, जल लीजिए, ओम माधवाय नमः पी जाइए, हाथ पे जल लीजिए, ओम हर्षिकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जला के अब आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, वो अवश्य करनी चाहिए। संकल्प करने के लिए आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए और पुष्प रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कृष्ण पक्षी शनिश्चर्य एकादशी, भगवान श्री विष्णु उत्पन्ना एकादशी, व्रत श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करके भगवान का उपचार से पूजन करते हैं। पूजन करने के लिए उनके सामने कोई कटोरी या पात्र रखा दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएंगे, तो उससे वह सामग्री इधर उधर नहीं फैलेगी, पैरों में नहीं आएगी। विधि में मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं, विस्तृत रूप से मैं आपके लिए समय आने पर इसका पूरा वीडियो विधि के साथ अपलोड करूंगा, मंत्रों के साथ। उसका आप लाभ लीजिए। भगवान विष्णु को सबसे पहले स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिए या जल की छींटी दीजिए। स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत से कैसे स्नान कराएंगे? भगवान को पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत जो 5 चीज बताई है, पंचामृत बनाइए और उसको फूल पे लगाकर भगवान को अर्पित कीजिए। यदि आपके पास कोई प्रतिमा है, लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी, तो आप उनको स्नान भी करा सकते हैं, अभिषेक भी करा सकते हैं पंचामृत से। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वो अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद इत्र लगाएंगे। अगर इत्र है आपके पास तो फूल पर लगाकर इत्र अर्पित कीजिएगा। भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की यदि माला है ना आपके पास तो फूलों की माला अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद दिखाइए भगवान को, और दीप दिखाइए। भगवान को धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, और कुछ ना हो तो आप मिश्री लीजिएगा और मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्य के बाद जलाजमी करानी। 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। अब आप तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, और वह तांबुल के रूप में भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आप पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद अब आप कथा सुनेंगे। कथा आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, तो आप विधि से कथा सुनिए। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करते हैं तो बहुत कल्याणकारी है। आरती कीजिएगा। आरती भी हम कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर देंगे आपके लिए। आरती में ध्यान दीजिएगा कि कपूर से आरती अगर आप करते हैं तो विशेष फलदायी कही गई है मार्गशीर्ष मास में। प्रतिदिन मैं कहता हूं कपूर से आरती करें भगवान की, अब बहुत अद्भुत फल है उसका, यानी मार्गशीर्ष मास महिमा में बताया भी आपको। अगर आप सुन रहे हैं हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास का, तो उसमें भी वर्णन आया है, और मातम में अवश्य सुनिए। जैसे कार्तिक मास महत्व में आपने सुना होगा, उससे अधिक फलदायी है मार्गशीर्ष मास महत्व में। मार्गशीर्ष का स्नान कार्तिक मास से ज्यादा फल देने वाला है। लोग नहीं जानते, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि यह गुप्त से भी अति गुप्त है। इस कारण से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।
शास्त्रों से, पुराणों से मैं ढूंढ के लाया हूं, जानकारी मैंने वीडियो भी बनाया है, उसका लाभ लीजिए। मार्गशीर्ष मास में स्नान कीजिए और मार्ग अत्यंत पुण्यदायी है, प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाया जाता है, उसका लाभ लीजिए। तो आप आरती कीजिएगा, कपूर से आरती करके नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, मनमुटाव नहीं, वैर भाव नहीं रखना, शांतचित होकर दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है, कीर्तन कीजिएगा। रात्रि काल को जागरण की महिमा है, जागरण कीजिएगा। अगर संभव हो तो 1 बजे तक कम से कम कीजिएगा और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। इस प्रकार से आपको इस एकादशी के व्रत को आगे बढ़ाना है। अब बात करें कि व्रत आपने करना कब है। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पत्ति एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 15 तारीख को 26:37 पर, अर्थात जब 15 तारीख आरंभ होगी ना, प्रातःकाल 2:37 पर यह एकादशी शुरू हो जाएगी और ये 16 तारीख अर्थात 15 के रात्रि को 12 बजे के बाद जो 16 तारीख लग जाएगी तो रात्रि को 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथिमान के अनुसार 15 तारीख को एकादशी है और द्वादशी भी व्रत के पूर्ण होने से पहले आ रही है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत आपको 15 तारीख को करना चाहिए, 15 नवंबर को करना चाहिए। 15 नवंबर को दिन रहेगा शनिवार का। शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अब ये जान लेते हैं। शनि लगभग 6:30 बजे के आसपास सूर्योदय होगा, तो इसमें पहले 1.5 घंटे को निकाल दीजिए। प्रथम चौघड़िया उत्तम नहीं है, काल का चौघड़िया है। दूसरा अर्थात आप पूजन कर सकते हैं 8:10 से और 9:40 तक ये उत्तम मुहूर्त रहेगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। समय से पहले जानकारी आपको प्रस्तुत की है। इसमें कुछ और बेहतर जानकारी के साथ हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जो और जानकारी छूट गई होगी वो उसमें हम आपको प्रस्तुत करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो है एकादशी व्रत का वो अगले दिन किया जाता है, उसकी जानकारी आपको प्रदान अगले वीडियो में कर दी जाएगी। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।